स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता खोलने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। हालांकि विदेशी मुद्रा घरेलू खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष राशि जमा करनी होती है। मिलते जुलते लिंक देखें। स्टेट बैंक में खुलने वाले कुछ खातों की खास बातें। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने होते। इसमें मैक्सिमम अमाउंट रखने की कोई डेडलाइन नहीं होती। हालांकि इसमें चेकबुक नहीं मिलती। मिलते जुलते लिंक देखें। बेसिक सेविंग अकाउंट। यह अकाउंट कम आय वाले या कम पैसा जमा करने वालों के लिए सही है। इसमें न्यूनतम पैसा अकाउंट में रखने की कोई लिमिट नहीं है। इसमें ग्राहक को एक बेसिक रुपए एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है। मिलते जुलते लिंक देखें। बेसिक लघु बचत खाता। ये बचत खाता समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी है। मिलते जुलते लिंक देखें। आपको बता दें कि स्टेट बैंक में कई तरह के चालू खाते भी खोले जा सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के मुताबिक सेविंग अकाउंट में एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इस सीमा से ज्यादा लेन देन करता है तो उसे बैंक को कारण बताना होगा। मिलते जुलते लिंक देखें। सेविंग अकाउंट से जुड़े कुछ और नियम। अगर किसी वित्तीय वर्ष में सेविंग अकाउंट में जमा राशि 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। मिलते जुलते लिंक देखें। अगर किसी दिन 2 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन किया जाता है तो आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। मिलते जुलते लिंक देखें। सेविंग अकाउंट में जमा रकम ज्यादा है और वह इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो उस कमाई का स्रोत बताना पड़ेगा। मिलते जुलते लिंक देखें। बैंक ब्रांच में जाकर नकद पैसा जमा करने और नकद पैसा निकालने की सीमा निर्धारित है। मिलते जुलते लिंक देखें। चेक के जरिए या ऑनलाइन माध्यम से आप 1 रुपए से लेकर 1000, लाख, करोड़ कितने भी रुपए सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। मिलते जुलते लिंक देखें। स्पीक। सेविंग अकाउंट से संबंधित इन नियमों के बारे में जरूर जान ले, वरना करना पड़ सकता है इनकम टैक्स के नोटिस का सामना। ऑथर्ड बाय दीपा पैल। पूर्ण विराम। क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे जमा कर सकते हैं या कितने पैसे एक बार में निकाल सकते हैं? आज हम आपको सेविंग अकाउंट से जुड़ी ऐसी ही कुछ जरूरी बातों के बारे में बताएंगे। ज्यादातर लोगों के बैंक में सेविंग अकाउंट खुले होते हैं। इस अकाउंट में लोग अपनी सेविंग्स को जमा करके रखते हैं और जब चाहे इस सेविंग को आसानी से निकाल भी सकते हैं। लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे जमा कर सकते हैं या कितने पैसे एक बार में निकाल सकते हैं? आज हम आपको सेविंग अकाउंट से जुड़ी ऐसी ही कुछ जरूरी बातों के बारे में बताएंगे। सेविंग अकाउंट को लेकर जरूरी है ये कुछ बातें। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार एक वित्त वर्ष में आप केवल अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। साथ में केवल 10 लाख रुपयों को ही एक वित्त वर्ष के दौरान निकाल सकते हैं। इसके अलावा धारा 269 एसटी के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट से केवल 2 लाख रुपयों का ही सिंगल ट्रांजैक्शन कर सकता है। ऐसी स्थिति में आ जाएगा इनकम टैक्स नोटिस। अगर कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 3 मार्च के बीच 10 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में जमा करता है तो इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कंसिडर किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बैंक या वित्तीय संस्थानों को आयकर अधिनियम 1962 की धारा 114 बी के तहत आयकर विभाग को सूचित करना होगा। अगर आप एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पैन नंबर देना होगा। पैन नंबर न होने की स्थिति में फॉर्म 60/61 जमा करना जरूरी है। एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करने पर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, जिसका जवाब आपको देना होगा। नोटिस का जवाब देने के लिए आपके पास फंड के सोर्स के संबंध में अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए। ये बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड और विरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं।
ऐसी स्थिति में आप किसी टैक्स एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं।